जनप्रतिनिधि लोकल नहीं चाहेगा तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा? उसके लिए जनप्रतिनिधि को तो भाई सरकार से लड़ना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि लोगों को पंचायत समिति का एग्जैक्ट काम क्या है। लचर पचर प्रत्याशी को जिताइएगा, उसको पता नहीं है कि साला हमको आगे काम क्या करना है, तो क्या काम करेगा आपको? लोग अब खोज भी रहे हैं, क्या कि अब त्रस्त हो चुके हैं कि कोई विकास का काम उस तरह से हुआ नहीं है, जैसे क्योंकि अपना बहुमूल्य वोट दिए, अब वोट उनको लगा कि चलो हम ठगे फील हो रहे हैं। जब आपका जनप्रतिनिधि अगर स्ट्रांग रहेगा तो डॉक्टर भी रहेंगे और दवा भी रहेगी और एएनएम भी रहेंगे और मरीज का सही से उपचार भी होगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं फुलवारी प्रखंड में नौसा पंचायत में मौजूद हूं और नुसरत फातिमा जी यहां से पंचायत समिति के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया। उनके पति महताब आलम जी लोकप्रिय समाजसेवी हैं। इन्होंने उनका सहयोग किया और दावा पेश किया है पंचायत समिति के लिए। जुड़ेंगे महताब आलम जी से। क्या एजेंडा है? सबसे पहला एजेंडा तो मेरा है कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने, और आदर्श पंचायत जब बनेगा तो सारी सुविधा हमको मिलेगी, जिसमें सबसे पहला तो है भाई शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा किस हाल में है, उसकी बिल्डिंग घूम के देख लीजिए, उसका रखरखाव देख लीजिए, टीचर लोग को देख लीजिए किस स्थिति में। तो सबसे पहले तो भाई शिक्षा है। जब शिक्षा आएगा तो ऑटोमेटिक आदमी का विकास होगा। शिक्षा ही से सारा चीज़ विकास होता है। अभी तक जो इस पंचायत का विकास हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? आप नज़र के सामने आप घूम के देख लीजिए। अगर ये अभी 5वां चुनाव होने जा रहा है, 1 2 3 4 5वां चुनाव होने जा रहा है 2001 के बाद, एक भी शिलापट अगर पंचायत समिति का पूरे पंचायत में घूम के अगर आप हमको दिखा दीजिए तो हम आपको मान लेंगे भाई यहाँ विकास हुआ है। आप देख लीजिए घूम के कि कोई भी पंचायत समिति जीते हैं, एक भी उनका बोर्ड नहीं है। उनका अपना कार्य क्षेत्र नहीं पता था कि हम करें को क्या, तो अब कार्जवा क्षेत्र पता रहेगा तभी ना काम विकास होगा। हमको धरा दीजिए, हमको पूछने का से जानकारी है तो हम क्या आपसे सवाल पूछेंगे? तो वही हाल हुआ है। तो जितने पर जीत के आए हैं सब उसी लिखलोड़ा पड़ पत्थर रहे हैं लोग, तो उसी हिसाब से है। देख लीजिए। और मेरा जो भी हुए, जो भी कार्य है पंचायत समिति में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, सांस्कृतिक शिक्षा पे कैसे काम करेंगे? शिक्षा पर मॉनिटरिंग करेंगे, सरकार से बात करेंगे। जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ बिल्डिंग के लिए बात करेंगे, जहाँ टीचर नहीं उसके टीचर के लिए सरकार से मांग करेंगे भाई कि यहाँ फैसिलिटी बढ़ाया जाए बच्चे का भविष्य के लिए। भाई आप जब सरकार ही नहीं चाहेगी तो फिर कैसे होगा? जब अब जनप्रतिनिधि लोकल नहीं चाहेगा तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा? उसके लिए जनप्रतिनिधि को तो भाई सरकार से लड़ना पड़ेगा कि भाई हमको मेरे यहाँ ये चीज़ की कमी है, इसको आप फुलफिल कीजिए। और स्वास्थ्य के लिए कैसे काम? स्वास्थ्य के लिए आप पूरा पंचायत में घूम जाइए, एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र मिला आपको नौसा पंचायत में? एक तो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, उसके बाद अगर होता भी है, कई पंचायत में हम घूमे हैं तो होता भी है तो डॉक्टर नहीं आते, तो उसके लिए कैसे काम? क्यों नहीं रहे डॉक्टर रहेगा? जब आपका जनप्रतिनिधि अगर स्ट्रांग रहेगा तो डॉक्टर भी रहेंगे और दवा भी रहेगी और एएनएम भी रहेंगे और मरीज का सही से उपचार भी होगा। अगर आपका प्रत्याशी स्ट्रांग जीत के जाएगा तो लचर पचर प्रत्याशी को जिताइएगा, उसको पता नहीं है कि साला हमको आगे काम क्या करना है, तो क्या काम करेगा आपको? जितने जनता और जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। जब गवर्नमेंट आपको यहाँ भेजा है नौकरी करने के लिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भेजा, तो आप क्यों नहीं कीजिएगा? आप सैलरी किस चीज़ का आप ले रहे हैं? मेरा ही पैसा ना आप ले रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं वही पैसा से ना आपको वेतन मिल रहा है। तो जब मेरा ही इलाज नहीं होगा तो आप रहने से फ़ायदा क्या है? तो उसके लिए सरकार से आदमी लड़ेगा, डॉक्टर को भाई अवेयरनेस करेगा, भाई आपको समय देना होगा, हर हाल में देना होगा जी। तो हमारे साथ और भी ग्रामीण, हम इनसे भी जुड़ेंगे और एक एक करके बात करेंगे। सबसे नौसा पंचायत से कई लोग, आप अंडर एज लग रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आ जाइए। वोटर हैं आप? नहीं ना है। नौसा पंचायत से कई लोग पंचायत समिति के लिए उम्मीदवारी नामांकन दर्ज करवाया है, आपको कैसा लग रहा है? ये मामा है मेरे एक तो, और इनका जो काम है बगैर किसी इस पे रह करके भी इन्होंने पूरे नौसा के लिए, पूरे इलाके के लिए काम किया है और हर का मदद करते हैं जिसको जहाँ ज़रूरत होता है, हर के ज़रूरत में। और लोग इनको खोजते भी हैं, हर लोग इनके पास जाते हैं, इनसे मदद चाहते हैं। और ये हर के, इनका घर जो है हर वक्त हर के लिए मदद के लिए तैयार रहता है, एनी टाइम। हाँ, कोई भी आता है और इनसे ये कभी किसी को ना नहीं कहते हैं। हाँ, कोई अगर किसी वजह से कहीं फंस भी गया तो ये छोड़ा देते हैं। चलिए, तो और भी हैं
महताब आलम साहब लोकप्रिय समाज सेवी हैं, आप कैसा मानते हैं? अभी तक कैसा काम किए हैं समाज सेवी के तौर पे? काम तो ठीक है किए हैं। काम ठीक है किए हैं। कैसा काम किए? हम तो यहाँ का भी नहीं है, तो हम यहाँ का काम नहीं है। है। चलिए, और भी यहाँ पे युवा हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। ये मेरे भैया हुए महताब आलम साहब जी। तो कुछ दिन पहले आज सड़क मतलब कि सड़क में सड़क हमारी जो बनी है उसमें थोड़ा सा गड्ढा हो गया था और बहुत तकलीफ हो रहा था हर लोगों को। तो मैंने उसका फ़ोटो भी खींचा था। तो मैंने सोचा था कि काश कैसे भी करके बन जाता। तो मैं अपने कोचिंग से आया, फिर जब शाम में लौटा, सुबह में मैंने देखा था गड्ढा, ठीक है। और जब मैंने शाम में मैं अपने कोचिंग से लौटा तो मैंने देखा कि वो सड़क कंप्लीट बन चुका है। बन चुका था। तो इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं इनको, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन्हीं की जीत होगी। तो इन्होंने काम किया है, लोग सराह रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे हम जुड़ेंगे। महताब आलम साहब कैसा लगते हैं, कैसा प्रत्याशी हैं? देखिए, प्रत्याशी अब अगर इनको कंट्रास्ट किया जाए दूसरे प्रत्याशी जो काम किए हैं, जो उनको चुना गया, जनता ने विश्वास दे करके अपना बहुमूल्य वोट दिया, तो अभी तक ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि लोगों को पंचायत समिति का एग्जैक्ट काम क्या है। वो जो 20 तरह का मत्स्य पालन और ये सारा कुछ जो चला रहा है शिक्षा है, विकास पे, तो वो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो उनको कैसे पता चला है कि मेरा अधिकार कैसे है? बीडीओ साहब से कैसे काम कराएंगे? कि बीडीओ साहब से पूछेंगे कि सर मेरा ये काम है, ये इस लोकेशन पे नहीं हुआ है, क्या इसका क्या ये है, उसको कैसे ये करेंगे? उसका आप उनसे पूछेंगे, उनसे उनका स्टेटस लेंगे कि सर इतना फ़ंड आया, इस फंड का कहाँ आपने यूज़ किया? मेरा फ़ंड है, मुखिया जी का फ़ंड है, ये मुखिया जी का फ़ंड कहाँ लगा? समिति का फ़ंड है, तो समिति का कहाँ पे कार्य हुआ? तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का इस बार बहुत अच्छा रुझान है, लोग अब खोज भी रहे हैं, क्या कि अब त्रस्त हो चुके हैं कि कोई विकास का काम उस तरह से हुआ नहीं है, जैसे क्योंकि अपना बहुमूल्य वोट दिए, अब वोट उनको लगा कि चलो हम ठगे फील हो रहे हैं। लेकिन अब इस बार लोगों ने बड़ा अच्छा मन बना लिया है कि महताब आलम साहब का एक बहुत अच्छा छवि है। वो जानते हैं लोग कि महताब आलम साहब जो हैं वो कितने हद तक लोगों के काम के लिए आगे बढ़ के खड़े रहते हैं। कोई भी समस्या छोटा मोटा ये पूरे समुदाय को लेके चलते हैं, ना कि जितने समुदाय के लोग हैं, कोई भी किसी के घर का झगड़ा हुआ तो कहाँ है भाई, चलिए मेरे घर का झगड़ा सुलझाइए। कोई है भाई, अब ये गांव का जो माहौल है तो सब समुदाय के एक साथ है। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, भाई अरे इसमें इस तरह से क्यों कर रहा है, तो उसको मिला जुला करके ले करके हम लोग चलते हैं कि भाई हमारा गाँव एक आदर्श गाँव बने। और ये सरकार तक जाए, सीएम साहब भी आकर के देखे कि भाई नहीं, नौसा पंचायत एक अच्छे लोगों के हाथ में गया हुआ है, अच्छे लोग इसका काम कर रहे हैं। तो हम इनको सीएम साहब तक भी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, इन लोगों का इन लोगों के साथ हम लोग का सपोर्ट कीजिए। और जनता का आप भी, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सीएम साहब के भी नाम होगा कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया, उनका भी नाम होगा, नीतीश जी का भी नाम होगा, और भी जो ये चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका छवि इतना अच्छा है कि लोग इस बार मन बना लिए, मन बना लिए। तो आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित रहेंगे तो उनको अपने कार्यक्षेत्र के बारे में पता होगा, अपने योजनाओं के बारे में पता होगा, तभी वो अच्छे विकास कर पाएंगे, तभी अपनी पंचायत का विकास कर पाएंगे, राज्य का विकास कर पाएंगे, तभी देश का विकास होगा। तो आप देखते रहिए। कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।